बेहद की परम शांति। अष्टावक्र गीता के 11वें प्रकरण का चौथा श्लोक। सुख दुखे जन्म मृत्यु देवा देवेति निश्चयी साध्यादर्शी निरायासः कुर्व अन्नपि न लिप्यते। प्रश्न पूछ रहे हैं राजा जनक, पूर्वोक्त निश्चय करने वाले ज्ञानी भी तो कर्मों को करते हुए दिखाई पड़ते हैं, उनको कर्मों का फल होगा या नहीं? मतलब पहले से निश्चय कर लिया, उनको ज्ञान हो गया, फिर भी वो कर्म कर रहे हैं, तो उनको कर्मों का फल मिलेगा या नहीं? तो उत्तर अष्टावक्र जी उत्तर दे रहे हैं कि जो यथार्थ बोध वाले हैं उनको कर्मों का फल नहीं होगा, क्योंकि प्रथम वे फल की कामना से रहित होकर कर्मों को करते हैं। दूसरे, वे श्रेष्ठाचार के लिए कर्मों को करते हैं। और तीसरी बात, वे कर्मों को देह इंद्रियां आदि के धर्म जानते हुए करते हैं और अपनी आत्मा का धर्म नहीं मानते। चौथा, अहंकार से रहित होकर वे कर्मों को करते हैं। तो इन चार वजह से उनको कर्मों का फल नहीं लगता। गीता में भी कहा है, यस्य नाहं क्रतो भावो बुद्धिर्य यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमामल्लोकान् हन्ति न निबध्यते। जिसका देह इंद्रिय में अहंकृत भाव नहीं है, अर्थात मैं देह हूँ या मेरा यह देह है, इस प्रकार की जिसका भाव नहीं है और कर्तव्य भोक्तृत्व बुद्धि भी जिसकी लिपायमान नहीं हो सकती है, सो विद्वान यदि प्रारब्ध कर्म के वश से शरीर आदि को करके इन तीनों लोकों का वध भी कर देवे, तो भी उसको ऐसा करने का फल नहीं होता। जो इस प्रकार निश्चय करता है कि सुख दुख आदि के सब प्रारब्ध कर्म के वश से जीवों को करने पड़ते हैं, वह विद्वान परिश्रम से रहित होकर प्रारब्धवश कर्मों को करता हुआ उनके फलों के साथ लिपायमान नहीं होता है। 5वां श्लोक। चिंतया जायते दुखम नान्यथेति निश्चयी तया हीनः सुखी शांतः सर्वत्र गलितस्पृह। प्रश्न पूछ रहे हैं राजा जनक कि कर्मों को करता हुआ पुरुष उनके फल के साथ लिपायमान क्यों नहीं होता? जो करता होता है वही भोगता भी अवश्य होना चाहिए। तो उत्तर दे रहे हैं गुरु, इस संसार में पुरुष को चिंता करने से ही दुख उत्पन्न होता है, बिना चिंता के दुख नहीं होता। जो इस प्रकार निश्चय करता है वह चिंता को त्याग देता है और शांतचित्त और स्थिर अंतःकरण वाला होता है और श्रम से रहित होकर भी कर्मों के जन्य अर्थों का भोगने वाला नहीं होता। तो 6वां श्लोक है, नाहम देहो न मे देहो बोद्धो अहमिति निश्चयी कैवल्यमिव संप्राप्तो न स्मर्त्यकृतं कृतम्। पूर्वोक्त साधनों को करके युक्त तो ज्ञानी हैं, जो ज्ञानी हैं उनकी दशा को दिखाते हैं। मतलब जो ज्ञानी हैं, जो सब साधन को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी दशा। ज्ञानवान का ऐसा निश्चय होता है कि ना हम देह, मैं देह नहीं हूँ, न मैं देह, मेरा यह देह नहीं है, और मैं नित्य बोध स्वरूप हूँ। आत्मज्ञान करके देह आदि में दूर हो गया हूँ,
अहम और मम अभिमान जिसका कर्तव्य और अकर्तव्य जिसका बाकी नहीं रहा है, और कृत और अकृत का स्मरण भी जिसको नहीं है, कि कर्ता और अकर्ता, वही ज्ञानवान जीवन मुक्त कहा जाता है। इसमें एक दृष्टांत को कहते हैं कि एक मंदिर में एक महात्मा रहते थे। आत्मविद्या का अभ्यास करते करते उनकी अवस्था चढ़ गई थी और शरीर की सब क्रियाएं उनकी छूट गई थी। अतः जब कोई उनके मुख से में भोजन डाल देता तो खा लेते, जब कोई पानी पिलाता तो पानी पी लेते। एक स्थान पर बैठे रहते थे, किसी से बोलते चालते नहीं थे, अपने आत्मा आनंद में ही मग्न रहते थे। एक दिन दोपहर के समय उसी मंदिर में लड़के खेलते हुए आए। लड़कों ने उस महात्मा के वक्ष स्थल पर जो है चौपट बनाई और दूसरा लड़का चाकू ले आया और चाकू से पट पर लकीरें खींचने लगा। तब उसमें से रुधिर बहने लगा तो महात्मा को ज्यों का त्यों छोड़कर वो लड़के भाग गए। और फिर दूसरा पुरुष जब मंदिर में आया तो उसने देखा कि महात्मा के वक्ष पर रुधिर बह रहा है। तब उसने इधर उधर देखा तो उसे मालूम चला कि कुछ लड़कों ने ऐसा किया है। तो दो चार आदमी ने मिलकर जो है जर्राह को बुला लाए। तो जर्राह ने जख्म को हाथ लगाकर सीने लगा तो महात्मा ने नहीं सीने दिया। जब थोड़े दिनों बाद जख्म में कीड़े पड़ गए तब महात्मा का चेहरा मेला नहीं हुआ, उनके चेहरे पर वही जो है चमक थी। उसी नगर में थोड़ी दूर पर मंदिर में एक और महात्मा रहते थे। उन्होंने कहा कि जब इसका हाल सुना तो उन्होंने जो है महात्मा को कहला भेजा कि भाई जिस मकान में रहते हैं उसकी झाड़ू बुहार भी देना आवश्यक है। तो फिर उन्होंने कहा कि महात्मा जी से कहना कि जब आप तीर्थों में गए थे तो राह में 20 धर्मशालाओं में रात्रि में रुके थे और वे धर्मशालाएं अब गिर पड़े हैं, तो अब जाकर उनकी मरम्मत करिए। तो शरीर रूपी धर्मशाला में आयु रूपी रात्रि भर रहना है। वह रात्रि भी व्यतीत हो गई, अब इस शरीर रूपी धर्मशाला की कौन मरम्मत करे। तो इस प्रकार से उन्होंने दूसरे महात्माओं को चुप कर दिया और अपना शरीर त्याग दिया। ऐसी दशा जो है जीवन मुक्तों की होती है। तो 7वां श्लोक है, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम अहम एवं इति निश्चयी निर्विकल्पः शुचिः शान्तः प्राप्ता प्राप्त विनिर्वृतः। जीवन मुक्तों के और लक्षण बताना चाह रहे हैं अष्टावक्र जी कि ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत संपूर्ण जगत मेरा ही रूप है, अर्थात मैं ही सर्वरूप हूँ। ऐसा निश्चय करने वाला जो पुरुष है वही निर्विकल्प समाधि वाला जीवन मुक्त है। वही विषय रूपी मल के संबंध से भी रहित है, विषय रूपी मल से भी अलग और जीवन मुक्त भी है। वो पूरा जगत जो है संपूर्ण जगत मेरा ही रूप है, अगर वो ये मान ले तो वो जीवन मुक्त है। वही शांत चित्त वाला भी है और वही प्राप्ता प्राप्य विषयों में इच्छा से रहित है। वही परम संतोष वाला है, वही अपने आत्मा आनंद करके पूर्ण है। तो 8वां श्लोक, नाना आश्चर्यम इदम विश्वम न किंचित इति निश्चयी निर्वासन स्फूर्ति मात्र न किंचित इव शाम्यति। प्रश्न है प्रभो, ब्रह्म ज्ञानी के मन में संकल्प कैसे स्वतः नष्ट हो जाते हैं, ऐसा राजा जनक जी पूछ रहे हैं। तो अष्टावक्र जी उत्तर देते हैं, जब अधिष्ठान चेतन के साक्षात्कार होने से अध्यस्त वस्तु का बोध हो जाता है, अर्थात आत्मा के साक्षात्कार होने से नाना प्रकार के आश्चर्य रूप विश्व का बोध हो जाता है, तब विद्वान के मन में सर्व संकल्प दूर हो जाते हैं। तो दूसरा प्रश्न, हे प्रभो, यदि आत्मा के साक्षात्कार होने से जगत का बोध अर्थात नाश हो जाता है तो फिर पंचभूतात्मक जगत भी नहीं रहना चाहिए और जगत के नाश होने पर विद्वान के देह आदि भी नहीं रहने चाहिए, परंतु ऐसा तो नहीं देखते हैं। इसी से जाना जाता है कि आत्मा के साक्षात्कार होने पर भी जगत ज्यों का त्यों क्यों बना रहता है। तो उत्तर में गुरु कह रहे हैं कि नाश 2 प्रकार का है, एक तो बोध रूप का नाश और दूसरा निवृत्ति रूप का नाश।
तो उपादानेन सह कार्य विनाशो बाधः, उपादान कारण से रहित जो कार्य का नाश है उसका नाम बोध है। विद्यमाने उपादाने कार्य विनाशो निवृत्ति, उपादान के विद्यमान होते हुए भी जो कार्य का नाश है उसका नाम निवृत्ति है। तो विद्वान की दृष्टि से अज्ञान रूपी कारण के सहित कार्य रूपी जगत का नाश हो जाता है। विद्वान की दृष्टि से अज्ञान रूपी कारण के सहित, मतलब कारण तो हमें पता है लेकिन हमें उसका ज्ञान हो चुका, तो उस हिसाब से इस जगत का नाश ही समझो। जगत का नाश रूपी जो बोध हो जाता है परंतु बाधित अनुवृत्ति करके बना रहता है। बाधित अनुवृत्ति मतलब जो हमें रेगिस्तान में पानी दिखाई देता है परंतु हमें जब पता चल जाता है कि वहाँ पानी नहीं है, तब भी हमें जब वापस दूर जाएंगे तो वापस पानी दिखाई देगा। तो उस प्रकार तो एक तो जो है हमें ज्ञान हो गया कि ये जगत जो है नाशवान है, तो ये हमें बोध हो गया। दूसरा बाधित अनुवृत्ति करके, तीसरा स्वप्न प्रपंच की निवृत्ति रूपी बाद जो बोध है वो जागृत में हो जाता है, मतलब जो हमें पता चल जाता है स्वप्न टूटने से कि वो है जो है नाशवान है, क्योंकि उसका उपादान कारण जो अविद्या है वह बनी रहती है। कारण रूपी अविद्या के विद्यमान होने पर स्वप्न रूपी कार्य का नाश हो जाता है, इसी से वह निवृत्ति रूपी बोध है। तो अज्ञान के अनेक अंश हैं। जिस विद्वान के अंतःकरण रूपी अंश का जो अज्ञान का कार्य है वह नाश हो जाता है, उसी को अपने आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है और बाकी के जीवों को नहीं होता, उनका जगत भी बना रहता है। तो अंतःकरण का जो अज्ञान है वह नाश हो चुका, तो जगत भी बना रहता है, उनको ज्ञान हो चुका कि ये जगत जो है सपना है। जैसे 10 पुरुष सोए हुए अपने अपने स्वप्नों को देखते हैं, उनमें से जिसकी निद्रा दूर हो गई उसी का स्वप्न प्रपंच नष्ट हो जाता है, बाकी के पुरुषों का बना रहता है। जिस पुरुष को ऐसा निश्चय हो गया कि जगत अपनी सत्ता से शून्य है, ब्रह्म की सत्ता करके सत्यवत भान होता है, वास्तव में मिथ्या है, वही पुरुष शांति को प्राप्त हो जाता है। इति अष्टावक्र गीताया 11 प्रकरणम समाप्तम। तो बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए हम सब मन से इस मंत्र का जाप करते हुए अपने आप को बुद्धि से ऊंचते ऊंच परम धाम में उस परम पिता परमेश्वर को जो है परम प्रकाश के रूप में याद करके इस मंत्र का जाप करें और पूरे विश्व में परम शांति फैलाएं। और हम सब बेहद की आत्माओं के साथ योग कर सकते हैं। बापूजी दशरथ भाई पटेल चैनल पर शाम को 10 से 11 और सुबह परम शांति मोटिवेशन एवं मेडिटेशन चैनल पर 5:30 से 6:30 साक्षी जी के साथ मिलकर परम शांति फैला सकते हैं। बेहद की परम शांति।